जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप वर्मा। आज मैं भोपाल की ताजुल मस्जिद को देखने आया तो सोचता हूँ कि आपके सामने इस मस्जिद के इतिहास और इस मस्जिद के मैं जिस शैलियों का प्रयोग किया है उस शैलियों के बारे में विस्तार से समझा जाए। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, तो वहाँ पर स्थित जैसे भोपाल में स्थित एक मस्जिद है जो न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है। बैठने की क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे ताजुल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है कि मस्जिदों का ताज। ये मस्जिद जो है भोपाल के मोतिया तालाब के पास स्थित है और मोतिया तालाब के पास इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस मस्जिद में 9 द्वार हैं। सबसे बड़े द्वार को देखा जाए तो जो नीचे से देखा जाए तो 74 फीट ऊंचा इस विशाल भव्य जो दरवाज़ा है। और ये दरवाजे के बारे में देखा जाए तो दरवाजे का इतिहास है कि ये जो दरवाज़ा बनाया गया था जो फतेहपुर सीकरी में जो एक बुलंद दरवाज़ा, उस बुलंद दरवाजे के तर्ज पर इस मस्जिद के दरवाजे का निर्माण किया गया था। ऐसे इस मस्जिद में 9 द्वार हैं, तो काफ़ी मस्जिद अपने लिए फेमस है। इसमें 11 मेहराब का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर बैठने की क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद है। तो जामा मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन उससे भी बड़ी मस्जिद है क्योंकि जामा मस्जिद इतनी बड़ी बैठने की क्षमता के आधार पर इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है जैसे भोपाल की ताजुल मस्जिद है। तो अगर हम इस मस्जिद के इतिहास को देखा जाए तो इस मस्जिद का निर्माण जो है, आप देखिए इस मस्जिद का निर्माण जहाँ भोपाल में दोस्त मोहम्मद खान के शासन के बाद भोपाल में 19वीं सदी में आप देखिए कि बेगमों का शासन स्थापित होता है। तो 8वीं जो बेगम भोपाल की बेगम शासका थी सिकंदर बेगम, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बनाने का सपना देखा था। जब सिकंदर बेगम थी वो कहीं ना कहीं जब इलाहाबाद के घूमने के बाद वो दिल्ली की जामा मस्जिद घूमने गई, तो उन्होंने ये वहाँ पे दिल्ली में जब घूमने गई तो उन्होंने ये देखा कि अंग्रेज़, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद पूर्णतः मुग़ल शासक थे। दिल्ली के जो मुग़ल बादशाह थे इनका नाम बहादुर शाह जफ़र थे और एक तरीके से छोटी सी रियासत पर शासन कर रहे थे। मुग़लों का शासन 1857 क्रांति के बाद में भारत में ब्रिटिश इंडिया का शासन स्थापित हो गया। तो वहाँ पर जब वो गई तो जब सिकंदर बेगम दिल्ली की जामा मस्जिद घूमने गई तो वहाँ पे की जो अंग्रेज़ जो ब्रिटिश सेना थी, तो वो कहीं ना कहीं जामा मस्जिद का प्रयोग घुड़सवारों के लिए, सेना के लिए अस्तशाला के रूप में उसका प्रयोग करती थी। तो उन्होंने वहाँ पर एक सपना देखा, उन्होंने ख्वाब देखा कि सिकंदर बेगम ने ख्वाब देखा, जो भोपाल की 8वीं शासका थी। उन्होंने कहा कि मैं एक जामा मस्जिद की तर्ज पर एक ऐसी मस्जिद का निर्माण कराती हूँ जो एक भव्य हो और उसकी विशालता हो और वो काफ़ी खूबसूरत हो और उसका इतिहास, अनोखा इतिहास हो जैसे। तो उन्होंने दिल्ली के तर्ज पर ही वो उस ऐसी मस्जिद का निर्माण बनाने का संकल्प लिया। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं इस मस्जिद के निर्माण का काम प्रारंभ किया, लेकिन उनके जीवन पर्यंत इस मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन फिर उनकी बेटी थी शाहजहाँ बेगम। तो शाहजहाँ बेगम को काफ़ी, जैसे सिकंदर बेगम थी, उन्होंने भोपाल में ही मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन उनकी बेटी थी शाहजहाँ बेगम। तो शाहजहाँ बेगम जब वो बनी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो अपनी माँ से काफ़ी प्यार करती थी, उनका लगाव था, उनका रिश्ता अच्छा था। तो वो कहीं ना कहीं अपनी माँ का, सिकंदर बेगम का सपना पूरा करना चाहती थी। तो सिकंदर बेगम का सपना पूरा करना चाहिए, उन्होंने कहीं ना कहीं 1861 के आसपास इस मस्जिद का निर्माण कराना शुरू किया। लेकिन आप देखिए कि शाहजहाँ बेगम का शासनकाल देखिए, जैसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ थे, उन्होंने काफ़ी विरासतों का निर्माण कराया। स्थापत्य कला से निर्मित, काफ़ी मुग़ल शैली से निर्मित, इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित, फारसी शैली, इन सभी का सम्मिश्रण से निर्मित शैलियों से कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित बहुत सारी स्मारकों का निर्माण कराया। जैसे शाहजहाँ के शासनकाल में आगरा का ताजमहल बना, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बना, इलाहाबाद का किला बना, तो काफ़ी, और दिल्ली की जामा मस्जिद बनी, दिल्ली का लाल किला बना। तो कहीं ना कहीं वो उनके शासनकाल को देखा जाए तो पूरा शासनकाल है उनको मुग़ल स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ का जो शासनकाल है। लेकिन ऐसे ही दिल्ली, जब भोपाल की जो शासका थी शाहजहाँ बेगम, इन्होंने भी कहीं ना कहीं शाहजहाँ की तर्ज पर ही वो कहीं ना कहीं स्थापत्य कला से प्रेम करती थी। वो उन्होंने इस मस्जिद का बनाने का प्रयास किया। तो आप देखिए कि उनको शाहजहाँ बेगम के पास जो शाहजहाँ बेगम थी, उनके पास पैसों की कमी थी, और पैसों की कमी और उनके गालों का कैंसर होने के कारण उनकी डेथ हो गई। उनके शासनकाल में इस मस्जिद का निर्माण पूर्णतः नहीं हो पाया, और उनका वो सपना जो सिकंदर बेगम ने देखा था कि मैं इस ताजुल मस्जिद, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया जाए, वो मस्जिद का सपना टूट गया। फिर उसके बाद उनकी जो पुत्री थी सुल्तान बेगम ने कहीं ना कहीं फिर उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी माँ
यानी कि साजा बेगम का सपना पूरा कराना चाहती थी, लेकिन उनके शासनकाल और जीवन पर्यंत में भी सिकंदर बेगम के शासनकाल में भी इस मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाया। और फिर आप देखिए कि इस मस्जिद का निर्माण अगर इतिहास देखा जाए तो इस मस्जिद का निर्माण पूर्णतः इस मस्जिद के बनने में 100 साल लगे हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है उनके सिकंदर बेगम के शासनकाल में नहीं हुआ, साजा बेगम के शासनकाल में नहीं हो पाया। फिर उसका निर्माण 1971 में आप देखिए इस मस्जिद का निर्माण जो है मोहम्मद इमरान खान और अली साहब के प्रयासों से इस मस्जिद और भारत सरकार के हस्तक्षेप से, उनके दखल अंदाज से इस मस्जिद का निर्माण 1984 में पूर्णतः इस मस्जिद का निर्माण संभव हो पाया। तो आप देखिए इस मस्जिद के निर्माण में भारत की एक ऐसी मस्जिद है इसका निर्माण 100 साल में हो पाया, वो भी भारत सरकार के दखल से और अली साहब और मोहम्मद इमरान खान के प्रयासों से इस मस्जिद का निर्माण 1984 में। ये मस्जिद अपनी खूबसूरती और मुगल स्थापत्य कला और दुनिया में खूबसूरत स्मारकों के लिए फेमस है। इस मस्जिद के बारे में ये बताया जाता है कि मस्जिद में जो सीरिया की जो स्थापत्य कला, वहाँ की जो मस्जिद है शैली है, उसका भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। और बताया जाता है कि इस मस्जिद के आर्थिक सहयोग, मस्जिद के निर्माण में आर्थिक सहयोग जो है कुवैत के राजकुमारों ने भी कहीं ना कहीं इस मस्जिद के निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। आप देखिए कि 11 मेहराब हैं, जैसे एक मेहराब 2 3 4 ऐसे वहाँ तक देखा जाए तो 11 मेहराब से निर्मित संरचना। इस मस्जिद के बारे में बताया था कि इसमें 2 मीनारें हैं। देखिए आप 2 मीनारें हैं, ये मीनार के ऊपर की जो गुम्बज बनी है संरचना वो सफ़ेद है और इसमें 3 गुम्बजों का प्रयोग किया गया है। तो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड स्टोन का प्रयोग किया गया है, पत्थर का उपयोग किया गया, लाल बलुआ पत्थर के से निर्मित मस्जिद का निर्माण किया गया। और ये मस्जिद को बताया जाता है कि एक सपाट यानी कि प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है ये मस्जिद। और इस मस्जिद की आप मेहराब और गुम्बज की संरचना को देखा जाए तो इस मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि इस मस्जिद का जो निर्माण है वो साइंटिफिक सिद्धांत पर बना हुआ है। साइंटिफिक सिद्धांत यानी कि साउंड वेव थ्योरी पर आधारित इस जो साउंड वेव थ्योरी पर यानी कि जो ध्वनि तरंग का सिद्धांत होता है उस तरंग पर जो तरंग का सिद्धांत था उस तरंग के सिद्धांत पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया। क्योंकि आप ये मीनारों को देखते हैं, ये जो बहुत बड़ी मीनार है, इन मीनारों को आप देखिए मीनार में अब जब कोई व्यक्ति यहाँ से नमाज अदा करता है तो पूरी मस्जिद में इसकी आवाज़ सुनाई देती है। और इस मस्जिद का निर्माण किया गया था साजा बेगम ने। तो साजा बेगम ने इसका उस मस्जिद का उत्तरी भाग जो है जब निर्माण किया गया था तो वो साजा बेगम ने कहा कि इस मस्जिद का उत्तरी भाग जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने के लिए रिजर्व किया जाए, एक अलग क्षेत्र होना चाहिए महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए। और दूसरी बात इस मस्जिद जो इस ताजुल मस्जिद जिसे भारत की जिसे मस्जिदों का मुमताज कहा जाता है, तो इस मस्जिद में जो है प्रत्येक वर्ष जो 3 दिन इज्तिमा उर्स यानी कि इज्तिमा त्यौहार या इज्तिमा पर्व का आयोजन किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़े बड़े इस्लाम के बड़े बड़े थिंकर्स आते हैं, एक इस्लाम के बारे में उसको उदार बनाने के लिए, उसको विमर्श तैयार करने के लिए, विमर्श के लिए, डिस्कोर्स के लिए हर वर्ष जो है इज्तिमा उर्स का मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे बड़े बड़े थिंकर्स आते हैं। प्रत्येक वर्ष 3 दिन तक जो है जमात का आयोजन किया जाता है, इज्तिमा उर्स का आयोजन किया जाता है और जमात इकट्ठी होती है, काफ़ी लोग आते हैं, इस्लाम के बारे में अपने विचार विमर्श तैयार करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इतनी लोग लगभग इस मस्जिद के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 1 लाख से अधिक यानी 1,75,000 यानी 1.5 लाख से अधिक लोग यहाँ पे बैठने की क्षमता इस मस्जिद में है और इसलिए फिर भी लोग यहाँ नहीं बैठ पाते हैं। जब इज्तिमा यानी कि इज्तिमा उर्स का आयोजन किया जाता है तो इतने लोग आते हैं विदेशों से, बाहरों से, भारत के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं तो इस मस्जिद में नहीं बैठ पाते हैं, कमरे कम पड़ जाते हैं। आप देखिए इसमें बहुत सारे कमरे हैं तो कमरे कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भोपाल के कुछ विभिन्न क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लोगों के रहने की या बैठने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, भोपाल की अगर बेगमों की शासक की बात की जाए तो कुदरशिया बेगम थी, वो भोपाल की प्रथम शासका थी। उसके बाद सिकंदर बेगम साहब, फिर उसके बाद आप देखिए जब 1900 शताब्दी की बात है, 1900 सदी की बात है, जब 1861 में इस मस्जिद का निर्माण जो साजा बेगम ने किया।
इस मस्जिद की स्ट्रक्चर और शैली की अगर बात की जाए तो इसमें इसकी जो शैली देखेंगे, बनाने की स्ट्रक्चर देखेंगे, आप जो मेहराब का स्ट्रक्चर देखेंगे, गुम्बद का स्ट्रक्चर देख लीजिए, या जो मीनार बनी है दो, इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें आप पूर्णतः मुग़ल स्थापत्य कला का प्रभाव नहीं है। इसमें आप देखिए फारसी स्थापत्य कला, मुग़ल शैली और इंडो यानी भारतीय स्थापत्य शैली सबका सम्मिश्रण है, कंपोजिशन है, सब शैलियों का कंपोजिशन से ये मस्जिद का निर्माण किया गया था। और ये मस्जिद अपनी खूबसूरती और विशालता के लिए काफ़ी फेमस है। इस मस्जिद का लाल बलुआ पत्थर से मस्जिद का निर्माण किया गया। भोपाल की ये ताजुल मस्जिद में जो मीनार की स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, इन मीनार में सबसे ऊपर देखा जाए गुम्बद जो स्ट्रक्चर बना है वो सफ़ेद संगमरमर से बनी है। और इस मस्जिद इन मीनारों का उपयोग यानी गहरा जो मेहराब का स्ट्रक्चर बना है वो कहीं ना कहीं मदरसा बच्चों की मदरसे के लिए उसका उपयोग किया जाता है, साथ ही नमाज के साथ साथ तो इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ दक्षिणपंथी संगठनों, हिंदू संगठनों का ये मत है कि यहाँ पे इस मस्जिद को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है और इस मस्जिद को बताया जाता है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर पर कहीं ना कहीं सिर्फ मंदिर के ऊपर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो काफ़ी एक डिस्प्यूट है और वो न्यायालय में यह मामला जो है विचाराधीन है। और अभी इस मस्जिद की खूबसूरती को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों लोग न केवल भारत से बल्कि भारत के विभिन्न कोनों से और विदेशों से लोग इस मस्जिद की स्थापत्य कला, वास्तुकला को देखने आते हैं, क्योंकि इस मस्जिद में एक साइंटिफिक थ्योरी से इस मस्जिद का निर्माण किया गया। ये मस्जिद अपनी खूबसूरती, भव्यता के लिए न केवल भारत के बल्कि विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करती है। और इस मस्जिद के बारे में और देखा जाए तो ये मस्जिद अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी फेमस है और काफ़ी खूबसूरत है। और आप इस मस्जिद को विजिट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो इस मस्जिद पर आप जो है सड़क मार्ग से आ सकते हैं, रेलवे मार्ग से आ सकते हैं, क्योंकि भोपाल स्टेशन से यह मस्जिद जो है मामूली 3 या 4 किलोमीटर दूरी पर है। और एयरपोर्ट के माध्यम से आ सकते हैं, वो जहाँ यहाँ पे राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी दूरी और इस मस्जिद की दूरी देखिए लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूरी पर है। आप इस मस्जिद में एयरपोर्ट के माध्यम से आ सकते हैं, सड़क मार्ग से आ सकते हैं और रेलवे स्टेशन के माध्यम से यानी भोपाल स्टेशन से मस्जिद 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप तीनों मार्गों से इस मस्जिद को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और शायद हमें इस देश का जिसका संविधान एक सेकुलर है और सेकुलर स्टेट है भारत, तो इसलिए हमें सब धर्म के प्रति उदार और हमें विभिन्न धर्मों के स्थापत्य कला यानी कि स्मारकों यानी कि पवित्र स्थानों, पवित्र स्थलों को घूमना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और ये मस्जिद न केवल इस्लाम या मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए जो है एक तरीके से उनका एक पवित्र स्थल है, बल्कि विभिन्न धर्म के लोग भी यहाँ पे आते हैं और विजिट करते हैं। धर्म पंथ के लोग यहाँ पे आते हैं और इस मस्जिद की भव्यता और सुंदरता का आकलन करते हैं और देखते हैं। इस मस्जिद के अगर इतिहास की बात की जाए तो इस मस्जिद का निर्माण देखा जाए तो भारत में जितनी मस्जिदें हुई उन मस्जिदों का निर्माण किसी राजा के शासनकाल में हो गया था। लेकिन इस मस्जिद का बनने में 100 साल का इतिहास लगा, 100 साल का समय लगा, क्योंकि सिकंदर बेगम ने जो ख्वाब देखा इस मस्जिद बनाने का बनाने का सपना देखा, ख्वाब देखा, लेकिन उनका सपना टूट गया, उनके जीवन पर इस मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाया। फिर इस मस्जिद के निर्माण का जो है आधारशिला जो है शाहजहाँ बेगम ने रखी 1861 में एक शासन के समय, तो मस्जिद उनके शासनकाल में नहीं बनी। फिर उस मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहाँ बेगम की पुत्री सुल्तान बेगम ने भी कहीं ना कहीं इस मस्जिद का निर्माण कराने का संकल्प लिया, लेकिन उनके शासनकाल में भी इस मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। फिर जो है ये मोहम्मद इमरान के सहयोग और अली साहब के सहयोग से 1971 में और भारत सरकार के सहयोग से इसका जो है कार्य जो है पुनः प्रारंभ किया गया। फिर जो है फाइनली 1984 में इस मस्जिद का निर्माण संपूर्ण हुआ।